आते हैं। हमें ये नहीं पता कि अगर हमने $15 बिलियन करनी है एक्सपोर्ट, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कोई लॉन्गर रन प्लानिंग नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब मैं इंडिया से जंग अपनी जगह, इंडिया की सलालतें अपनी जगह। इंडिया ने 60s में पोनी टेक्निकल कॉलेजेस बनाए, 60s की मैं बात कर रहा हूँ। 80s में उन्होंने उन कॉलेजेस को IT में कन्वर्ट किया। आज इंडिया $150 बिलियन 150 अरब रुपए की एक्सपोर्ट करता है ये IT की। और दुनिया में अब कितना नाम है सऊदी अरब का टोटल तेल जो बेचता है $110 बिलियन का बेचता है। इन दोस्तों मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कैसे पाकिस्तान की मीडिया ने आज भारत का IT सेक्टर का जो बिजनेस है उस पर विश्लेषण करके कैसे पाकिस्तानियों को बताया कि कैसे पाकिस्तानियों को IT सेक्टर में अगर शिक्षा की तरफ ध्यान दिया जाता तो आज भारत के बराबर IT सेक्टर में पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कर रहा होता। जबकि आज भारत का $150 बिलियन का एक्सपोर्ट है IT सेक्टर का सिर्फ और सिर्फ। और उन्होंने कंपैरिजन करके बताया कि सऊदी अरब का $110 बिलियन का एक्सपोर्ट है तेल का जो कुओं से निकलता है। जबकि भारत ने सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में और IT सेक्टर में इतनी मुकाम हासिल की है कि आज पूरी भारत की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त तरीके से और 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति पूरे विश्व में बन चुकी है। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो ऐसा कुछ रहा ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सिर्फ और सिर्फ स्कूल बनाए और उन स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ मदरसे बना के उनसे फंड खा के अपने पैसे इकट्ठे करके पाकिस्तान से बाहर निकल गए। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत आते हैं। हमें ये नहीं पता कि अगर हमने $15 बिलियन करनी है एक्सपोर्ट, उसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कोई लॉन्गर रन प्लानिंग नहीं होती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब मैं इंडिया से जंग अपनी जगह, इंडिया की सलालतें अपनी जगह। इंडिया ने 60s में पोनी टेक्निकल कॉलेजेस बनाए, 60s की मैं बात कर रहा हूँ। 80s में उन्होंने उन कॉलेजेस को IT में कन्वर्ट किया। आज इंडिया $150 बिलियन 150 अरब रुपए की एक्सपोर्ट करता है ये IT की। और दुनिया में अब कितना नाम है सऊदी अरब का टोटल तेल जो बेचता है $110 बिलियन का बेचता है। इंडिया इस वक्त दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है। और पाकिस्तान में लड़ाई हो रही है, एक डॉलर की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको पता है इंडिया के फॉरेन रिजर्व कितने हैं? $600 बिलियन। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, उन्होंने चलो किसी ने इन्वेस्ट किया। ये नेहरू का विजन था 60s का, अब्दुल कलाम आज़ाद का, कि हमने IT की तरफ जाना है। मुझे आप बता दें, आज मैं आपको डाटा देता हूँ, पाकिस्तान तालीम पे खर्च करने वाला दुनिया के लोएस्ट 20 कंट्रीज में है। पैसा आपने लगाना नहीं, तालीम पे पैसा लगाना नहीं, $15 बिलियन कहाँ से आएंगे? इसका मुझे आप जवाब नहीं। लेकिन मलिक साहब ये थी ना आपकी प्रायोरिटी, वो जो आतिफ मियाँ भी कहता था, जब आप 3.5 मिलियन का एक ये इंडिया की सिलिकॉन वैली IT की जो सिलिकॉन वैली है ना, इसके मुकाबले में जरा अपनी ये मेट्रो ट्रेन भी तो दिखाए ना, हमने नहीं बनाई। वो बेकार है, हमने बम चलाया, लोगों की जान निकाली है, 300 अरब खा गया किसी खाते में। आप मुझे ये बताएं भट्टी साहब, अब सुन ले, सिलिकॉन वैली दुनिया में कैलिफोर्निया में कितनी मशहूर है। मैं डाटा देख रहा था, 6% जो वर्क फोर्स है वो इंडियन है। और इस वक्त दुनिया की जो 500 फॉर्च्यून कंपनी है उसमें जो टॉप 10-20 है उसमें हर जगह इंडियन घुसा हुआ है, वो सारे IT से गए हैं। इंडिया का ये नहीं मैं कह रहा, इंडिया में गुर्बत अपनी जगह, सारे गंद अपनी जगह, मगर इंडिया ने जो जितना पैसा, ये नेटफ्लिक्स वगैरह जितना पैसा इंडिया बना रहा है उसके पीछे IT है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को डेफिनेटली इस पर पागल है। पाकिस्तान में जितना मंशियात से ज्यादा पैसा चंद खानदानों के पास है। भट्टी साहब 22 करोड़ का भी सोसाइटी बनाए, भट्टी साहब आप प्राइवेट स्कूल बनाए, प्राइवेट अस्पताल बनाए, प्राइवेट कॉलेज बनाए। ये 2-4 कॉलेज है, पता नहीं कि यूनिफिकेशन कौन सा कॉलेज नया खुला है, वो दिनों में अरबपति हो गया। मुझे उसका एक मुलादा मिल गया, कादी साहब कहता है उसकी कोई इंडस्ट्री थी यार, ये खरबों स्कूलों का और कॉलेजों का कारोबार शुरू कर दिया और 2-2 कमरों में बनाया। उस बंदे का एक बंदा टूट के मेरे पास आया, बंदा कहता आपको पता है इसकी कितनी मुलादा में, एक फ्रेंचाइज खोलना का ना ये करोड़ पे और 20% हर महीने तनख्वाह ले रहा है। वो पैसे कौन दे रहा है? आपके मेरे ये गली मोहल्ले के स्कूल कादी साहब, ये मुल्क चंद खानदानों का है, चाहे वो नहीं। भट्टी साहब मैं ये कहता हूँ कि जब हम ये बात करते हैं कि इस मुल्क में ताले आजमाए, मार्शल लॉ ने ये किया, ये जो ह्यूज बजट थे आपके पास, ये जो ठेकेदारों और ब्यूरोक्रेटों के साथ मिलकर तुम खाते रहे हो, इसके IT पे भी तो लग सकता था, नहीं लग सकता था? हमने तो मतलब है ना, वो यहाँ पर जमहूरियत का जो बड़ा हमने, और जेडी थोड़े को जमहूरियत आई है, ट्रिलियंस ऑफ रुपीज गए हैं इन खानों के पास। देखो ना, मैं एस्टेब्लिशमेंट या जो ताले आजमाओं के जराइम को कौन माफ कर सकता है?
लेकिन यार तुम्हारा क्या काम था? अच्छा कादी तुम्हारा ये काम था कि जो है 1994 के मुआहदे करो और वापडा तबाह कर दो। अच्छा जेड़ा लगे असी उदा भी बेड़ा घर कर दो, कादी और आज बैठ के कह रहे हैं हमने ये सारा काम मलिक साहब नहीं करना। कादी साहब कमर यार गुस्से में इस्लाम में गुस्सा हराम है। ये जो ऑरेंज ट्रेन बनाई है ये आईटी पे लगा देते तो पाकिस्तान अल्लाह के कितने घरों के फूल बड़ी रोशन हो खूबसूरत जाते बात हैं किया। नौजवान। मुझे सिर्फ ये बता दें जो ऑरेंज ट्रेन लगाई है आपको पता है उस पर कितनी कास्ट लगी और सब्सिडी कितनी दे पहले तो एक सुने ना, आईटी पे लगा देते मुझे एक खबर तो आई थी, कितने लोगों को रोजगार वो हमारे मिलता। दोस्त हैं, असलम मलिक साहब को मैं पढ़ रहा था जो एक पीस, वो कहते हैं जी कि 3 महीने में 24 लाख रुपया कमाया है, तो बाकी तो छोड़ दो, सिर्फ जो बिजली के बिल है वो 3 करोड़ रुपए 3 है। करोड़ ऐसे ही है वो। पंजाब का हर आदमी जो जिसने ये ट्रेन देखी भी नहीं है उसका टैक्स दे रहा है, और ये अब हमें मुल्क ठीक करके देना है इन्होंने। हो नहीं जाएगा। आपके हुक्मरान थे ना, मुझे बताएं अभी आप इतना बोल रहे हैं फलां नेहरू का आइडिया था, फलां आइंस्टाइन आ जाएगा, पता नहीं कौन कौन आ जाएगा। इस ऑरेंज ट्रेन की जगह आप आईटी पे एक्सपर्ट नहीं, कर नहीं, देते। अच्छा, एक और मेरे जो- पाकिस्तान के जवान एक और पढ़ते जुर्म, क्योंकि टाइम थोड़ा है, 20 अरब डॉलर हम जा रहे हैं पेट्रोल पे साल का। हमने कभी नहीं सोचा कि यार अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को किस तरह का मुल्क नहीं, या कार कल्चर आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर हम गौर करते ना, 2 काम कर लेते, हम बड़े शहर ना बनने देते, थोड़ा आबादी को कंट्रोल करते, पाकिस्तान को कोई फाइनेंशियल मसला ही नहीं होना था। ये भी सारी मिसमैनेजमेंट है। देखना ये काम मुझे आप बताएं। हमने कब कहा था कि तुम करप्शन न करो, और कौन से हुक्मरान नहीं मुल्क करते बार होते। सारी- लेकिन अब देखें इंडिया जो है सिर्फ 2% खरीदता था ना रूस से, अब वो चौथा बड़ा सप्लायर इंडिया का सस्ता सही है, बन चुका समझदार है वो। और इस वक्त पंजाब का 92% ट्रांसपोर्ट का जो पिछले साल का बजट है इस ऑरेंज ट्रेन पे गया है, माशाल्लाह, है ना। अपनी जेब चो पैसे देने जरा मुश्किल होते हैं। अच्छा बड़ी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल कि अगर अपना अबूरी जमानत पीएम साहब की कैंसिल होगी तो ये उनको भी पकड़ लेंगे? नहीं, उन्हीं का कह रहे हैं, मेरा तो नहीं कह रहे। नहीं, जो पीएम साहब की भी अबूरी जमानत है, वो कहते हैं पॉलिटिकल अगर जमानत कैंसिल होती है इमरान की तो मैं पकड़ लूंगा। हाँ, तो उनको भी पकड़ेंगे फिर ये? इमरान हाँ के कह रहे हैं, मेरा नहीं कह तो रहे। इनके अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी तो पूरी जमानत पे है ना। नहीं देखिए उन्होंने हैं? मुल्क के किसी और मुल्क के 22 शहरी हैं? करोड़ आवाम का सौदा किया है। आप पर बोझ डाला है 60 रुपए पेट्रोल का, बिजली का। क्या गिरफ्तार होने के लिए IMF उनके लिए कुर्बान हो जाएगा? नहीं नहीं, अभी नहीं, आप कह नहीं, रहे नहीं, थे कि मजा आ गया। अभी आपने राना सनाउल्लाह साहब का मुझे दिखाया था, वो कह रहे हैं फैसले हो जाएंगे। अभी कह रहे हैं Excellent। इमरान खान को पकड़ा हूं। इसकी अब कौन सी बात का एतबार करूं? इमरान खान साहब कहते थे 25 मई को मैं वापस नहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा, मेरी जान चले जाएगी। फिर उन्होंने हुक्म किया 6 दिन बाद ऐलान करूंगा धरना। 25 और 6 31 2 जून बंद है। 2 आज 8 है। फिर ये लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। फिर ये लॉन्ग कादी साहब, ये सौदा हुआ है 22 करोड़ अवाम को दफन करने का। IMF से नहीं, जिन्होंने किया है ना नवाज शरीफ साहब की फैमिली को कोई फ़र्क पड़ा है इस पेट्रोल की कीमत से, ना बिजली की, ना जरदारी खानदान। अवाम का मसला, अवाम नहीं उठ रही, वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो ये राना साहब की बात को माइंड ना करें, ये वही राना साहब है जब इन पर 20 किलो मनशियात पड़ी तो मैंने कहा था मुबैना तौर पर ये पर्चा झूठा है। अब वो कह रहे हैं मैंने इमरान खान को गिरफ्तार कर लें, तो कर लें भाई। डू यू थिंक ये गिरफ्तार कर लेंगे तो पाकिस्तान में है 40 साल से केस चलते हैं कादी साहब, इंसाफ नहीं मिलता। अच्छा ये रिपोर्ट एक हम चलाने लगे पैबरा हैं। के वो क्या नाम है आजकल, बेग ये वो एक क्या बेग है यार, क्या वली नाम है साहब। उनका, सलीम बेग या, और 10 दफा उन्होंने कहा ये फ्रॉडी है, इसको पकड़ो। वो कहते हैं मेरा तो यार है। अच्छा भट्टी साहब ये देखिए जरा, elite privilege consumes $17 billion of Pakistan's economy UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट क्या जो 17 अरब डॉलर जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ की एलीट खाती है, जिसका आप एक बड़ा अहम हिस्सा है। और मुश्किल फैसला वहां नहीं करना, वो मुश्किल फैसला है जिस दिन आप IMF को हाथ डालेंगे ना, या आप रूस की तरफ जाएंगे तो आपके साथ वही होगा जो इमरान खान के साथ हुआ है। ये तो आसान फैसला है, छोटे लेले को दिया, क्योंकि अवाम तो छोटा लेला है। क्यों भट्टी साहब? मुश्किल फैसले। और मैंने अर्ज किया है, मियाँ साहब हो या कोई भी बड़ा अमीर आदमी हो, वो दुआएं करता है महंगाई हो, क्योंकि वो गरीब की गर्दन की शारक उसमें से ना खून का आखिरी कतरा निकालता, उसने सिरिंज पकड़ी होती है कि महंगाई होगी तो आम बढ़ेगी ना। अगर महंगाई ना हो तो इनका प्रॉफिट और मार्जिन कैसे बढ़े, मुझे बताएं।
कैसे बढ़ेगा इनका ये तो प्रॉफिट? थ्राइव करते हैं, ये जो बुरानों की पैदावार है, जब तक बुरान रहेंगे ये भी रहेंगे। जरा देखिए अब लैंड के बारे में कुछ उन्होंने फरमाया, मैं अजीब बैकी बैकी बातें करें जरा। ट्वीट ये है हमारे पास, उनका ट्वीट है। उनका ये कहना है कि जो हमारी लैंड है भट्टी साहब, वो लैंड जो है वो उसका अनप्रोडक्टिव यूज हो रहा है। लैंड इज लिमिटेड एसेट विच इज बीइंग swallowed up by the housing societies. We will introduce measures to discourage unproductive use of land. I am convinced that agriculture can turn around our साहब ये तो ये मुश्किल फैसला है। अगर ये हमने लैंड माफिया को हाथ डाला तो हमारे इलेक्शन के पैसे कहां से आएंगे? काजी साहब आपकी बात भट्टी बिल्कुल साहब आपने दुरुस्त है। एकदम सर नीचे कर लिया है। काजी साहब, नहीं, आप थोड़ी सी- जैसे लोग और मेरे जैसे लोग लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छा, हाउसिंग सोसाइटियों में मंशियात और मुल्क की इज्जत बेचने से ज़्यादा फ़ायदा है। ये इत्फाक फाउंड्री है गालिबन शरीफ बरादरान की। मुशर्रफ दौर में उसको प्लज कर दिया गया, प्लज कर दिया गया। 12-13 साल मलक साहब स्टे चला, 2 अरब उस वक्त उसकी कीमत थी। ये वापस आए, उसको अदालत से इनके हक में फैसला आ गया, 60 अरब की